सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। इस क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ जो जितने भी साथी कविता पढ़ रहे हैं मेरी बात बिल्कुल बखूबी मान रहे हैं, इसलिए जज्बे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए। एक बार फिर से कहूँगा कि कृपया करके समय का ध्यान दें, क्योंकि गागर में सागर भरना ही लेखक का कवि का काम है और वो जरूरी है कि हम कम शब्दों में बड़ी बात कह सकें। तो इसी क्रम में अब अगले रचनाकार जो हैं उनको बुलाते हैं। वे शिक्षक हैं और हरिद्वार से आए हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार से, और मैं बुला रहा हूँ राजीव कपिल जी को। राजीव कपिल जी बहुत अच्छे गजलकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं। कई बार उनकी रचनाएं सुनी है, एक आध बार अन्य कार्यक्रमों में उनको सुनने का मौका मिला और आनंद आया। और अगर इस क्रम में तालियां भी बज जाए तो थोड़ा सा और आनंद आए। राजीव कपिल जी का हम स्वागत कर रहे हैं। राजीव कपिल जी का स्वागत, और उसके बाद हम उनकी रचनाओं का आनंद लेंगे। और इसी तरह से मध्य में हम आगे हैं कितने भी रचनाकारों को वो सुनना है और मंच के स्पोर्ट जो गणमान्य जन हैं उनको सुनना है। तो राजीव कपिल जी का स्वागत, और उसके बाद उनका रचनाकार। धन्यवाद सौम्या जी, और आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं सीधा एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। वीणा पानी भर दे तुलसियों के घर दे, तू मैं भी तेरे चरणों में कुछ लिख पाऊं। वीणा पानी भर दे तुलसियों के घर दे, तू मैं भी तेरे चरणों में कुछ लिख पाऊंगी। सबको तू ज्ञान देती, मति का उपहार देती, मैं भी अपने ज्ञान चक्षु कभी खोल पाऊं जी। मैं भी अपने ज्ञान चक्षु कभी खोल पाऊं जी। श्रोता मेरे भगवान इनका मैं रखूं मान, श्रोता मेरे भगवान इनका मैं रखूं मान, इनको भी पूर्ण दया संतुष्ट कर पाऊं जी। और अपने लिए तो सब जीते ही हैं हर दिन, अपने लिए तो सब जीते ही हैं हर दिन, देश और समाज हित कुछ कर पाऊं जी। अपने लिए तो सब जीते ही हैं हर दिन, देश और समाज हित कुछ कर पाऊं जी। अभी आपने 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ वो देखा। एक मुक्तक उसके नाम का मैं मन से आज्ञा लेते हुए। फसल लेनी हो आमों की वो किंकर बो नहीं सकता, फसल लेनी हो आमों की वो किंकर बो नहीं सकता, खिलौना वो किसी के हाथ का तो हो नहीं सकता, खिलौना वो किसी के हाथ का तो हो नहीं सकता। शहादत सबने दी है मिलके इस देश की खातिर, शहादत सबने दी है मिलके इस देश की खातिर, तिरंगे को करे रुसवा वो अंदाता हो नहीं सकता, तिरंगे को करे रुसवा वो अंदाता हो नहीं सकता। और एक गजल के चंद अशार मैं पेश करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। मैं उसकी बातें गिराता मगर कैसे, मैं उसकी बातें गिराता मगर कैसे, मैं उसके नखरे उठाता मगर कैसे, मैं उसकी बातें गिराता मगर कैसे, मैं उसकी बातें गिराता मगर कैसे, मैं उसके नखरे उठाता मगर कैसे। तो शेर यूं है कि मैं भूखा था, मेरे बच्चे भी थे भूखे, मैं भूखा था, मेरे बच्चे भी थे भूखे, मैं उसको खाना खिलाता मगर कैसे, मैं उसको खाना खिलाता मगर कैसे। और दस्तार को शर्त ऐसी रखी उसने, दस्तार पगड़ी, दस्तार को शर्त ऐसी रखी उसने, दस्तार को शर्त ऐसी रखी उसने, मैं सर उसके दर पे झुकाता मगर कैसे,
मैं सर उसके दर पे झुकाता मगर कैसे, यूं मुख्तलिफ जाविये रखते सभी हैं। मुख्तलिफ जाविये मतलब विभिन्न दृष्टिकोण। यूं मुख्तलिफ जाविये रखते सभी हैं, मैं उसको राजी कराता मगर कैसे, मैं उसको राजी कराता मगर कैसे, मैं खुल के रो ही दिया सामने उसके, मैं खुल के रो ही दिया सामने उसके, मैं खुल के रो ही दिया सामने उसके, दीदाए तर खिलखिलाता मगर कैसे, दीदाए तर खिलखिलाता मगर कैसे, और तंग नजरी है पसरी दोनों ही सू जब, तंग नजरी पसरी है जब दोनों ही सू जब, मैं उनको एक साथ में लाता मगर कैसे, मैं उनको एक साथ में लाता मगर कैसे। धन्यवाद। जय सिंह जी और आपके साथ जो मित्र आए हैं आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप आए हैं। और साथियों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे अगले सूची में जो कवयित्री हैं वे PhD अंग्रेजी हैं, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं और इस कविता की माला में पिरोने के लिए एक और मुक्ता हम कर रहे हैं। स्वागत होगा, जिनका नाम है डॉक्टर स्नेहा गुप्ता। तो बहुत बहुत स्वागत करिए डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी का। पहले इनका स्वागत होगा, उसके बाद फिर हम इनकी रचना का आनंद लेंगे, इनकी रचना सुनेंगे। तो अभी स्वागत हो रहा है डॉक्टर स्नेहा गुप्ता का। वो शाहजहानपुर से आई है और कुछ रचनाएं लाई हैं और सभी साथियों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अपनी जो रचना है, केवल एक रचना, वो सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को शत नमन करती हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं निर्णायक मंडल का और खास तौर से मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे और मेरी रचनाओं को इतना सम्मान दिया है। मुझे बहुत सभा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मेरी कविता है वो मैं आप सभी के सामने भी कहना चाहती हूँ कि ये कविता मेरे पिताजी को समर्पित है और जो आज नहीं है, वैसे तो यहाँ पर दुनिया नहीं है, बट मैं मानती हूँ कि वो आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो उनके लिए ही मैंने ये समर्पित की है क्योंकि उनके जाने के बाद ही ये एहसास हुआ कि ये जिंदगी क्या है, आखिर इस जीवन का अस्तित्व क्या है। इन अनंत युगों की इस यात्रा में ये क्षण भर का जीवन ये क्या है और इस जिंदगी की तलाश। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो शब्द बनकर कब कविता बन गया मुझे पता नहीं चला। मैं आपके सामने उसकी पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी की तलाश में जिंदगी तक पहुँचे, जिंदगी की तलाश में जिंदगी तक पहुँचे, जिंदगी से पूछा तू कहाँ है, जिंदगी से पूछा जिंदगी तू कहाँ है। जिंदगी चुपचाप हौले से मुस्कुरा के बोली, है नादा इंसान क्यों मुझे ढूंढता है, नादा इंसान क्यों मुझे ढूंढता है। मैं तो एक दरिया हूँ जो ना कभी ठहरा है, मैं तो एक दरिया हूँ जो ना कभी ठहरा है। मेरा ठिकाना तो बस कभी यहाँ और कभी वहाँ है। न हैरान हूँ तू मुझ पर, मैं तो खुद पे ही हैरान हूँ। न हैरान हूँ तू मुझ पर, मैं तो खुद पे ही हैरान हूँ। न कोई वजूद है मेरा, न मुझ पर कोई ठहरा है।
न कोई वजूद है मेरा, न मुझ पर कोई पहरा है। कभी चलती हूँ, कभी हूँ थम जाती, कभी चलती हूँ, कभी हूँ थम जाती हूँ। रेत का एक गोला जो हाथों से फिसलता है। कभी इस जहां की, कभी उस जहां की, मैं खुद ही न जानूं क्या है मेरी कहानी। मैं खुद ही न जानूं क्या है मेरी कहानी। पूछूं मैं उस खुदा से, पूछूं मैं उस खुदा से, क्या है पहचान मेरी। क्यों हर बार मेरा अक्स मेरे चेहरे से जुदा है। थैंक यू। मैं देखता हूँ कि अभी रोशनी मध्यम है तो रवि नहीं है क्या? आ जाइए अनुजा जी। अभी रोशनी मध्यम है तो रवि नहीं है क्या? मात चाहते के पुत्रों की छवि नहीं है क्या? हर साहित्य सभा में साधन संपन्न संकर बैठे हैं, जिनको मंच नहीं मिलता वो कवि नहीं है क्या? अनुजा मनुष्य सब नीचे आ जाइए, सब ऊपर आ जाइए। कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल करिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैंने फोटो ले लिया। घबराओ मत। तो जिस फील्ड से हैं हम लॉयर हैं, उसका एक छोटा सा दिखाना चाहते हैं कि शब्दों के जरिए। आज के युग में वहाँ के बहुत कुछ देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के पैनल में भी है, गवर्नमेंट को भी कई चीज़ें होती हैं, तो उसी के साथ में कहने में आएंगे। कातिल भी वही, गवाह भी वही, कातिल भी वही, गवाह भी वही, और ये देख के और जज भी वही। ये देख के कानून को सदमा सा हो गया। इस दौर में इंसाफ का मेयार देखिए, हम ही मरे हम ही के मुकदमा हो गया। हम ही मरे हम ही के मुकदमा हो गया। ज़्यादातर पंजाब लिखती हूँ, 4 लाइन की गोली मारती हूँ। एक मुक्तक के बाद छोटा सा एक गीत। किसी ने टूट कर चाहा, किसी ने चाह कर तोड़ा, किसी ने टूट कर चाहा, किसी ने चाह कर तोड़ा। यही दस्तूर दुनिया का, किसी ने दिल नहीं तोड़ा। दिखाते दूर से ये रास्ता, मनू यहाँ अक्सर। दिखाते दूर से ये रास्ता, सभी यहाँ अक्सर। सफर के बीच में आकर सभी में साथ में छोड़ा। सफर के बीच में आकर सभी में साथ में छोड़ा। एक छोटा सा गीत गाती हूँ। तेरा परिचय जानूंगी अब दूर किन्हीं संबंधों से। तेरा परिचय जानूंगी अब दूर किन्हीं संबंधों से। मैंने तुमको मुक्त कर दिया प्यार भरे अनबंधों से। प्यार भरे अनबंधों से। और पहला मैंने तुझसे पूछ रही मेरी अभिलाषा, मधु में मिलन कहाँ पर होगा। पूछ रही है प्रीत की प्यासी, मधु में जलन कहाँ पर होगा। मधु में जलन कहाँ पर होगा। हम प्रेम नगर का पता पूछती, प्रेम नगर का पता पूछती, फिर सामन के अंधों से। मैंने तुमको मोड़ कर दिया प्यार भरे अनबंधों से।
तो उलझी सी हूँ, वो झूठे परिवार तुम्हारे, वो झूठे परिवार तुम्हारे। प्रीत की डोरी गिर सकती है, प्रीत की डोरी गिर सकती है, फिर कहार के कंधों से मैंने तुमको मुक्त कर दिया, प्यार भरे अनुबंधों से, प्यार भरे अनुबंधों। तेरे बातों ने भरमाया वो झूठे संवाद तुम्हारे, तेरे वादों ने भरमाया वो झूठे संवाद तुम्हारे। हमने को बताया वैसे तो दोस्ती होती है, किसी को तो शायद नहीं करना चाहिए, और ये होती इसलिए है कि हमें याद न रहे, नहीं याद न रहे, हम जब बताए तब याद न रहे। बुरा मानो तो मान लेना। इनका वाक्य है, बोलो दोबारा। तेरी बातों ने भरमाया, ठीक, हाँ, वो झूठी संवाद तुम्हारे। मेरे बात नहीं समझे, बिना बताए समझे। तेरे वादों ने भरमाया वो झूठे संवाद तुम्हारे, इससे बचना। एक ही लाइन में तेरे वादों ने भरमाया क्या होता है, झूठे संवाद के सारे। हाँ हाँ, ये बताने के लिए ही हम आते हैं, किसी को बुरा लगता है तो लगो, क्योंकि होता क्या है, होता क्या है कि बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छा कमाल के काफी है कंधे, और आप बहुत अच्छी खीर बनाओ, काजू बादाम किशमिश बढ़िया खीर बन गई, उसमें 1 चम्मच नमक डाल, तेरे होते ही पूरे गीत को खा गया वो, जो खीर में नमक डाल। तो अच्छा, हम तो रुका नहीं जाता, मुशायरा होता हम नहीं बताते क्या मतलब, लेकिन जब इतनी आदमी तो होती ना, क्या करें, तो रुका नहीं जाता, तो होता ना, तो पौधा ठीक ठीक चल रहा है, तुझे थोड़ा बहुत है तो ठीक कुछ कर दो, कभी तो पौधे को बांध देते हैं आगे से, उसे बांधना पड़ता है, अगर ऐसा होगा तो फिर वो ये गलत तो नहीं है, कुछ सही रास्ते तो मित्रों, कुछ हमारे व्यक्ति बहुत दूर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, एक तो उधर बिहार से आए हैं साहिल जी, तो वो जाना चाह रहे हैं, उनकी ट्रेन है, तो मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथियों से कि उनका स्वागत, ये जो इनका अलंकरण जो होना है सर वो करवाने की ट्रेन को कर देना। आ जाइए साहिल जी, और आप भी आ जाइए। जाना है वो अलंकरण करा ही है, क्योंकि फिर कविता पाठ के बाद अपना निकल रहे हैं। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। इधर आओ ना। जी और दोस्तों, इससे आगे कि हम क्रम की ओर बढ़ें, क्योंकि बीच बीच में हमारी ये भी कोशिश रहती कि मंच के इस ओर जो हमारे जो आदरणीय जो हैं उनको भी सुना जाए, क्योंकि अंत में कई बार समय इजाज़त नहीं देता है, वो भी एक बात है। उनको बुलाने से पहले एक बात ये भी बता दूँ कि शब्दांकुर प्रकाशन के अंतर्गत जितने भी रचनाकार इस पुस्तक में हैं, काव्यांकुर 8 में, तो शब्दांकुर की कोशिश ये रहती है कि उनके लिए बहुत सारी चीजें वे करता रहे, उसके लिए आप
सभी आमंत्रित हैं शब्दांशु की वेबसाइट पर एक तो कह सकते हैं ऑनलाइन वेब पेज बनाने के लिए जब आप शब्दांशुप्रकाशन.com पर जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा ऑथर फर्स्ट, उसमें रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आप एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपकी एक वेब पेज बन जाएगा या उसको मिनी वेबसाइट कह सकते हैं। और अगर आपको वहाँ जाना मुश्किल लगे तो आप जो जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं तो उसमें लिंक मंगा लीजिएगा, उससे कर सकते हैं। हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं और इसी क्रम में जो मंच की ओर इस ओर बैठे हैं वरिष्ठ गजलकार हैं, अनेक माध्यमों से मैंने उनकी गजलों को सुना है, चाय पर कविता में भी उनका आना हुआ है, नवांकुर साहित्य सभा में भी बहुत बार हमें उनका आशीर्वाद मिला है। वे महासचिव हैं परिचय साहित्य परिषद के। उनकी गजल सुनते समय एक से बढ़कर एक शेर और पहला शेर दूसरे से अच्छा, और मैं कई बार इतना खो जाता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एक एक रचना एक एक शेर के अंदर जो बात होती है वह भी स्वयं अनुभव करेंगे। मैं स्वागत करने जा रहा हूँ श्री अनिल मीर जी का। अनिल मीर जी, जैसे आपने देखा एक बार जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं शारदे को नमन करके सीधी अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था राजीव कपिल जी कह रहे थे कि फर्स्ट अगर आम की जगह बबूल की टिकट की हो जाएगी तो आम कहाँ से होगा। मुझे अपने मित्र की कविता याद आ गई, हिंदू खान भागीरथ की बात जिसने भी कही है सही कही है जनाब। फसल बोगे बबूल भी तो आम कहाँ से पाओगे, पर अल्लाह को देखिए, ईश्वर को देखिए, वो फसल इंसान की बुरा है और पैदा दरिंदा हो रहा है। कविता जहाँ जाके समाप्त होती है, अगर आपके देखिए तो कविता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और कितने तो उदाहरण का कोई फायदा नहीं होगा। बात ये होनी चाहिए कि जब आपकी रचना अपने चरण पर पहुंचे तो वहाँ छोड़ दीजिए। आपका मतलब नहीं कि चीज़ को समझाया जाए। मैंने सबको समझाया, आपको नहीं समझाया। वो कमज़ोर कविता होती है जिसमें आपको बताना पड़े कि इसका मतलब ये है या मैंने इसलिए कहा है। अब मैं दो तीन अपनी पंक्तियों से बात करूँगा, उसे गज़लकार को समझाने के लिए। मैंने एक प्रारंभ में गज़ल लिखी और लिखा कि आहों का पहरा होता है, दर्द जहाँ ठहरा होता है। आहों का पहरा होता है, दर्द जहाँ ठहरा होता है, और दिल एक छोटी चीज सही पर सागर से गहरा होता है। दिल एक छोटी चीज सही पर सागर से गहरा होता है, और जिस पर हम तुम मिल जाते हैं वक्त वहाँ ठहरा होता है। जिसने ताली बजाई उसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं ये बहुत आत्मीय मतलब चर्चा में बात कर रहा था तो आदरणीय बालसूर साहिब जी ने कहा मुझसे लिखी थी कि जब जिस पर हम तुम मिल जाते हैं वक्त वहाँ ठहरा होता है। वहाँ कहाँ? हम तुम जिस पर मिल जाते हैं वक्त वही ठहरा होता है। तो ये जो चीजें हैं चर्चा करेंगे, बात करेंगे, किसी के पास जाएंगे तभी आएंगी, और ये समझना जरूरी है। ऐसी बार बहुत ही अच्छी वातावरण में आदरणीय नूर लखनवी साहब से, कृष्ण बिहारी नूर साहब से बात हुई तो मैंने लिखा था कि फासला कम अगर नहीं होता, फैसला उम्र भर नहीं होता, और कौन सुनता मेरी कहानी को जिक्र तेरा अगर नहीं होता। कौन सुनता तेरी कहानी को जिक्र मेरा अगर नहीं होता। कहते थे कि तरह ऐसे करना यहाँ पर नहीं है। गुलशन यूनिवर्सिटी है वो बहुत प्यार से अच्छा बोल सके, कहते हैं ये तरह ऐसे करना कि फासला कम अगर नहीं होता, फैसला उम्र भर नहीं होता, और कौन सुनता मेरी कहानी को जिक्र तेरा अगर नहीं होता। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी हैं, लेकिन ये चीजें आपकी रचना को कहीं और आगे ले जाती हैं।
और इसके लिए मुझे लगता है कि आप सबको पढ़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना आप चरबे से बचेंगे, उतना आप पुनरावृत्ति से बचेंगे, उतना आप बचेंगे कि पहले ये कह दिया गया अगर मुझे कहना है तो इससे आगे इससे अलग हटके कहना है और उससे आगे की बात है। बहुत उदाहरण है, लेकिन ये कोई क्लास नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। छोटी सी बात करनी है मुझे पता है स्वयं कि अभी 7 लोगों को काव्यांशों के पाठ कराया गया, 2 लोग बाकी। तो सबसे पहली बात यह है कि गज़ल आप कह रहे हैं तो गज़ल के मुहावरे को समझें। गज़ल कैसे कही जाती है, क्यों कही जाती है, कब कही जाती है, और एक भी पंक्ति लिखने से पहले कम से कम उस पर 1 दिन 2 दिन जितने दिन मनन करना चाहे करें, जितने दिन उस पर विचार करना चाहे करें। लेकिन जब आपको बहुत किचन से मैं आपको किचन के ले जा करके मैं आपसे बात करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम स्वामी जी में कर चुके हैं, सीधे सीधे कविता पर आए। उन्मुक्त स्त्रियां, कुछ बताऊंगी मैं इसके बारे में, सब समझ आइएगा। उन्मुक्त स्त्रियां सुहाती नहीं है किसी को भी, ना समाज को, ना परिवार को, ना पति को, क्योंकि ये बोलती है, क्योंकि ये बोलती है, ये समझती है इन्हें विरोध करना आता है, क्योंकि ये बोलती है, ये समझती है इन्हें विरोध करना आता है, इन्हें झुकना नहीं आता हर उस बात का जो असामाजिक हो, असंवैधानिक हो, मज़ाबिक हो। इनकी जुबान पे ताले नहीं होते, इनकी जुबान पे ताले नहीं होते। ये सोचती है खुद से, ये सोचती है खुद से, नहीं स्वीकार करती पुरुषों के वर्चस्व को, नहीं स्वीकार करती पुरुषों के वर्चस्व को। इसे भली भांति पता होता है कि ये जननी है, इसे भली भांति पता होता है कि ये जननी है। विश्व के सृजन की अपनी भूमिका का बोध होता है, विश्व के सृजन की अपनी भूमिका का बोध होता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना को फलीभूत करती है, अर्धनारीश्वर की कल्पना को फलीभूत करती है। अपने तन अपने मन का अधिकार जानती है, अपने तन अपने मन का अधिकार जानती है। प्रेम करती है तो इतना कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए, प्रेम करती है तो इतना कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए। इसे जताना आता है, बताना आता है, दिल खोल कर दिखाना आता है। इसे जताना आता है, बताना आता है, दिल खोल कर दिखाना भी आता है, लेकिन समाज से परिवार से परिष्कृत होती है, लेकिन समाज से परिवार से परिष्कृत होती है, क्योंकि इनको स्वीकारना साहस का काम है, क्योंकि इनको स्वीकारना साहस का काम है। हर युग में हुई है, हर युग में होती रहेंगी, हर युग में हुई है, हर युग में होती रहेंगी। चाहे वो मीरा, द्रौपदी या हो अमृता, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या हो अमृता, चलती गई है इस समाज द्वारा, अपनों द्वारा, लेकिन फिर भी पैदा होती रही हैं, होती रहेंगी। ये उन्मुक्त स्त्रियां, लाजवाब स्त्रियां, बेमिसाल स्त्रियां, खूबसूरत स्त्रियां, प्रेरणादायी स्त्रियां। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्मुक्त स्त्रियां समाज के सहज स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि पुरुष की मानसिकता ये है कि वो सहजता से स्त्री को या तो देही बना देगा या दासी बना देगा। चाहता हूँ क्या सुनिए, रही समकक्ष होने को युगों से आत्मा प्यासी,
रही समकक्ष होने को युगों से आत्मा प्यासी, मगर तुमने मुझे समझा कभी देवी कभी दासी। तुम्ही को दीप ये माना मगर मैं भी तो बाती हूँ, तुम्ही को दीप ये माना मगर मैं भी तो बाती हूँ। बहन माँ पुत्री और पत्नी सभी रूपों में साथी हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ बनवासी, मगर तुमने मुझे समझा कभी देवी कभी दासी। इसी तरह की विचारधारा मुझे कविता ने कहा क्या सुंदर कविता के लिए सुंदर कविता पाठ के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।